माइकलिस-मेंटेन इक्वेशन विच इज द रेट इक्वेशन, अभी तक हमने डिस्क्रिप्टिवली डिफाइन किया कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को का जो है ना वी नॉट के साथ और इनिशियल वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसी को हमने अल्टीमेटली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की कि ग्राफ को अगर हम उसको एक प्लॉट करें वी नॉट को अगेंस्ट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो उसका जो है ना वी नॉट पे क्या इफेक्ट होता है। देन नाउ वी विल डिस्कस मैथमेटिकली कि वी नॉट का सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ क्या इफेक्ट है और के एम का क्या इफेक्ट है और के एम और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का आपस में क्या लिंक है। दिस वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय द लियोनार्ड माइकलिस एंड मॉड मेंटेन इन 1930। 1913 में लियोनार्ड माइकलिस एंड मेंटेन ने इसको प्रपोज किया। दे प्रपोज्ड अ सैंपल मॉडल दैट अकाउंट्स फॉर most of the features which are related to the enzyme catalyzed reactions. They postulated that the enzyme first combines reversibly with the substrate to form the enzyme substrate complex in a relatively fast reversible step. हमने इनिशियली जब स्टार्ट की थी एंजाइमोलॉजी, उसकी हमने काइनेटिक्स डिफाइन की थी, तो हमने भी यही कहा था। ये 1913 में माइकलिस मेंटेन ने कहा कि इनिशियली एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हुआ और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसकी ये फास्ट रिवर्सिबल रिएक्शन है जो आगे फ्रंट को जा रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन है विच इज नोटेड एज K1 इज द कांस्टेंट एंड दिस रिवर्स रिएक्शन इज डिनोटेड एज K-1। तो K1 और K-1 दो कांस्टेंट्स हैं, वन इज फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द अदर इज फॉर द reverse reaction. The enzyme substrate complex then ultimately breaks down in a slower second reaction or the second step that yields a free enzyme and the product. यही हमने डिफाइन किया था कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अल्टीमेटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा टू फॉर एन अदर रिएक्शन एंजाइम इज गॉट फ्री। अब इसका इस रिएक्शन का फॉरवर्ड जो है रिएक्शन का कांस्टेंट जो है इट इज डिफाइंड एज K2 एंड दिस रिवर्स रिएक्शन इज डिफाइंड इट्स कांस्टेंट बाय K-2। अर्ली इन द रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल एंड वी मेक सिंप्लीफाइंग कंजम्पशन दैट द रिवर्स रिएक्शन प्रोडक्ट टू substrate which is described by K2 can be ignored. अब जब शुरू में रिएक्शन है तो हम कह रहे हैं एंजाइम से सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बड़ा अर्ली बन रहा है, K1 भी ठीक है, K-1 भी ठीक है, लेकिन इनिशियल रिएक्शन में प्रोडक्ट बहुत थोड़ी सी बन रही है, तो एंजाइम से जो वापस K2 बन रहा है, एंजाइम से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो बहुत थोड़ा है, उससे K2 जो है वो ठीक है, लेकिन K-2 जो है वो बहुत ही थोड़ा है। तो सेकंड कांस्टेंट है रिवर्सिबल रिएक्शन का, वो बहुत ही स्लाइटली बहुत रिड्यूस्ड है, तो हम उसको K-2 इतना थोड़ा है कि उसको हम इग्नोर कर देते हैं टू सिंप्लीफाई द आवर टास्क। दिस assumption इज नॉट क्रिटिकल बट इट सिंप्लीफाइज आवर टास्क। ये हमने क्यों की कि हमने जिस तरह हमने सबस्ट्रेट और कंसंट्रेशन को और वी नॉट को आपस में ग्राफ किया, लेकिन हमने वहां पे आपस में रिलेशनशिप निकाला, लेकिन वहां पे हमने एंजाइम जो है वो कंसंट्रेशन उसको कांस्टेंट रखा हुआ था। इसी तरह इस एजम्पशन में भी हम सिंप्लीफाई करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि ये वाला रिएक्शन जो यहाँ K-2 से था ये वापस को बहुत थोड़ा सा रिएक्शन हो रहा है, इसलिए हम इसको इग्नोर करके जो ओवरऑल रिएक्शन हम कहते हैं E enzyme plus substrate which is forming the enzyme substrate complex and backward reaction which is denoted as K1 and forward by the K। और एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम प्रोडक्ट ये बनती जा रही है, लेकिन यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन निग्लिजिबल है, तो इसको हमने K-2 को इग्नोर कर दिया, हमने यहाँ पे इसको इग्नोर कर दिया। सो दिस K1, K-1 एंड K2 जो है ये सिंप्लीफाइड प्रोपोर्शन में आ गए। वी कैन सी हियर कि उसी को सिंप्लीफाइड प्रोपोर्शन को अगर हम कहते हैं दिस इज द एंजाइम, दिस इज द सबस्ट्रेट एंड दिस इज
K1 is the constant for the forward reaction. This is the rate constant for the forward reaction. And enzyme substrate complex is formed, and K2 is the rate constant for the formation of the products. यहाँ हमने इसको सिंगल एरो से शो किया, रिवर्सिबल एरो से, जिसका K-2 जो इसका था कांस्टेंट, उसको हमने यहाँ इग्नोर कर दिया, इसलिए हमने यहाँ सिर्फ इसको सिंगल लाइन से डिफाइन कर दिया टू सिंप्लीफाई आवर डेरिवेशन. Because the slower second reaction must limit the rate of the overall reaction. The overall reaction जो हो रहा है एंजाइम से प्रोडक्ट बनने में, जितना सेकंड रिएक्शन स्लो हो रहा है, इसकी वजह से ये लिमिट करता है इसके रेट को ओवरऑल रिएक्शन के. The overall rate must be proportional to the concentration of the species that react in the second step, that is enzyme substrate. Overall reaction किस पे डिपेंड कर रहा है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे, क्योंकि इसने फॉरवर्ड भी जाना है, एंजाइम प्रोडक्ट भी बनानी है, और इसने बैकवर्ड भी जाना है जहां एंजाइम और का सबस्ट्रेट भी बना रहा है. तो इस रिएक्शन पे, इस स्टेप पे ओवरऑल रिएक्शन लिमिट कर रहा है अपने आप को. द मैक्सिमम इनिशियल रेट ऑफ द कैटलाइज्ड रिएक्शन Vmax is observed when virtually all the enzyme is present in the enzyme substrate complex. हमने क्या कहा था कि जब सारे का सारा एंजाइम ने बाइंड कर लिया तो वहां मैक्सिमम रिएक्शन जो है वो अचीव हो गया, Vmax अचीव होगी. फर्दर जो है सबस्ट्रेट अवेलेबल है, लेकिन एंजाइम को हमने कांस्टेंट कर दिया था, तो एंजाइम की सारी साइड सबस्ट्रेट ने बाइंड कर ली, वहां Vmax अचीव होगी. Virtually all the enzyme is present as enzyme substrate complex and the enzyme concentration is vanishingly small. अब इस लेवल पे एंजाइम सारे का सारा तो बाइंड हो गया, तो एंजाइम कंसंट्रेशन बहुत ही स्मॉल होगी, जिस तरह हमने पिछले उसमें कहा है कि K-2 नेग्लिजिबल हो गया. Under these conditions, the enzyme is saturated with its substrate so that further increase in substrate concentration have no effect on rate. ये हमने जब ग्राफ बनाया था तब भी हमने कहा था कि जब अब और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा करते जाते हैं तो अल्टीमेटली उसका कोई फायदा नहीं हो रहा. एक प्लेटू लाइक जो है ना वो कर्व बन गया जो Vmax के पैरेलल चलता जा रहा है, और वहां सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का देयर इज नो इफेक्ट ऑन द रेट. दिस कंडीशन एग्जिस्ट व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज सफिशिएंटली हाई दैट essentially all the free enzyme has been converted to enzyme substrate complex form. After enzyme substrate complex breaks down, that yields the product which is defined or denoted as P. The enzyme is free to catalyze the reaction of an other molecule to the substrate. तो ये Michaelis Menten ने इस सारे को 1913 में डिफाइन किया, which we are explaining here in the Michaelis-Menten graphics and Michaelis-Menten equation and Michaelis-Menten rate of reaction of a particular enzyme.